लोगों को यह झटका इसलिए लगा क्योंकि अयोध्या का इस बार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। करोड़ों सनातनियों के 500 साल के संघर्ष, उनके बलिदान और भगवान राम के प्रति आस्था और उनके सम्मान से जुड़ा चुनाव। देश के बहुत से लोगों का मानना है कि अयोध्या के लोगों ने इन सभी बातों को भुलाकर विपक्ष के बिछाए जाति के जाल में फंसकर बीजेपी को हरा दिया। लेकिन अब अयोध्या के बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि जातीय समीकरण और बीजेपी के उम्मीदवार के प्रति नाराजगी के चलते बीजेपी के साथ बहुत गलत कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको अयोध्या के लोगों की बातें सुनवाता हूं जो इस हार से बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। चंद रुपए दिख गए होंगे। अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। अयोध्या में बीजेपी के हार से हर कोई हैरान है। इस हार ने देश के करोड़ों हिंदुओं को निराश कर दिया क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस आम चुनाव को अध्यात्म और सनातन की जीत से जोड़कर मान लिया। बहुत से लोग तो अयोध्या के वोटरों से नाराज भी हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कई तरह से अपनी नाराजगियों के एक संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। राम मंदिर के निर्माण से पूरा अयोध्या शहर भी बदल गया। यहाँ नया एयरपोर्ट बनाया गया, रेलवे स्टेशन, हाईवे, सरयू नदी पर घाटों पर नए निर्माण से पूरा शहर राममय हो गया। आज की तारीख में देश भर से लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं, जिससे पूरे शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। लेकिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लोगों के आरोप है कि जाति के जाल में फंसकर अयोध्या के लोगों ने सनातन हिंदू धर्म की बजाय जाति के दबाव में बटन दबा दिया। बहुत से लोग इस हार के लिए अखिलेश यादव के सॉलिड जातीय समीकरण को भी एक वजह मान रहे हैं। लेकिन लोगों को यह दुख हो रहा है कि राम मंदिर बना और हिंदू एक चुनाव भी हिंदू के तौर पे वोट नहीं कर पाया, वहां भी उसको अपनी जाति दिख गई। कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार को ही इस हार के लिए